जुलाई हम लोगों का बजट है। तो इस रीज़न से मार्केट का सिचुएशन अभी जिस फिलहाल जा रहा है, टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है 23 तारीख तक। उसके बाद से मार्केट का जो सिचुएशन होगा टोटली टेक्निकल पे आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। मैं कुछ दिन पहले भी कुछ वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बातों में ही बताए थे कि जब भी कोई न्यूज़ मार्केट में काम करता है तो सिर्फ टेक्निकल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम टेक्निकल काम नहीं करेगा, वो कभी कभी फेल हो सकता है ना। तो हम लोगों को अब ट्रेड करने के लिए मंडे ट्यूसडे हम लोग ऐसा ट्रेड करेंगे कि हम न्यूज़ को भी ध्यान में रखेंगे, साथ में हम अपना टेक्निकल को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं जो कैंडल फॉर्म किया था, यह बेयरिश इंगल्फ कैंडल फॉर्मेशन किया था एंड टेक्निकली इसका लो लेवल ब्रेक हुआ एंड धीरे धीरे मार्केट डाउन गया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी बुलिश इंगल्फ या तो बेयरिश इंगल्फ कैंडल बनता है, उसका ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट दिखने मिलता है। तो यहाँ पे वही हुआ, बेयरिश इंगल्फ कैंडल बना और धीरे धीरे मार्केट डाउन आया और कहाँ पे आके रुका, पिछले वाला जो सपोर्ट था। मतलब आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई का मार्केट खुला और इसी लेवल पे सपोर्ट लेकर एक बाइंग आया, लेकिन वो 10 बजे फिर से टूटा और इसी लेवल पे सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर गया जो ऑल टाइम हाई पे लेके गया। अब ऊपर से सेलिंग हुआ नेक्स्ट डे फ्राइडे और जो बाइंग करके लेके गया था वो टोटल सेलिंग हुआ, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल जैसा बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को दिए हैं, उसी तरह निफ्टी का भी ये इंपॉर्टेंट लेवल अब हो चुका है। अब इसके नीचे मार्केट अगर आएगा तो एक सेलिंग दिखने मिलेगा, लेकिन पर 100 में, मतलब अभी देखिए 24,525 में मार्केट है, मान लो 24,500 राउंड फिगर है। मार्केट अगर डाउन आएगा तो 24,400 पे भी रुकेगा। क्यों रुकेगा? देखिए मार्केट यहाँ पे 24,400 के आसपास मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, तो ये दोबारा जब ऊपर से आएगा तो ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है। अब ऑप्शन चेन में भी देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट दिखने मिलेगा, फिर 24,300 पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक डाउन आया है। अब डाउन आएगा तो थोड़ा ब्रेक लगा के आएगा, मतलब डाउन आएगा फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर डाउन आ सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ रीजन की वजह से मुझे लग रहा है कि डाउन नहीं भी आ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई वन साइड एनालिसिस के साथ नहीं जाएंगे, जैसा मार्केट का सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। सपोज मान लो जैसे गिफ्ट निफ्टी को आप अभी देखेंगे ना तो लग रहा है मार्केट गैप डाउन होगा, लेकिन ये हम लोग को कब पता चलेगा? मंडे मॉर्निंग कितना बजे? सुबह सुबह ही पता चल जाता है, लेकिन कंफर्म होता है 9:07 पे। मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को अपडेट दे देने के कि कितना पॉइंट का गैप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है या फ्लैट ओपनिंग हो रहा है। मुझे तो इस दोनों में से कोई एक लग रहा है। ठीक है। अब ओपनिंग के बाद अगर मार्केट इसी सपोर्ट में सपोर्ट ले लेता है 24,500, आप अगर ऑप्शन चेन में भी देखोगे ना एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ले लेता है और मार्केट ऊपर जाने लगता है तो हम लोगों को फिर से अपसाइड एक ऑल टाइम हाई के आसपास दिखने मिल सकता है, लेकिन उसके पहले छोटा सा एक रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ पे। अगर इसको एक कैंडल से ब्रेक करता है, या तो आप मान लो कि मार्केट, मैं दोनों साइड का पॉसिबिलिटी बताऊंगी, सबसे पहले मैं ऊपर का बता देती हूँ। ठीक है। सपोज मान लो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन या तो फ्लैट ओपन हुआ और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रुका। अगर आपका मॉर्निंग पे ट्रेड छूट गया है तो यहाँ पे अगर डाउन आकर फिर इसको ब्रेक करता है, अगर एक कैंडल से ब्रेक करता है मतलब बॉडी के साथ, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बॉडी के साथ ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री लो, आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो आपको अगर मॉर्निंग पे ट्रेड छूट गया है आप ये कर सकते हो, और जिन्होंने मॉर्निंग पे यहाँ पे ट्रेड लिया है, क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे आपको बेच देना है। एसीएल हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो कैंडल रहेगा उस कैंडल पे बफर लगाना। बफर ऐसा होना चाहिए कि ये जो कैंडल है इसका जो लो है उसमें से आप और भी 4 पॉइंट ऐड करके आप एसीएल लगाना। वो एसीएल मोटा मोटी आपको 20 से 25 पॉइंट का एसीएल रहेगा।
ठीक है, ये हो गया अपसाइड का। लेकिन मार्केट डाउन साइड पे भी जा सकता है क्योंकि एक प्रेशर बना हुआ है मार्केट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नहीं, स्टॉक में भी एक सेलिंग दिख रहा है, मार्केट का डाउनफॉल दिख रहा है। तो अगर डाउन आता है मार्केट तो इस लेवल के नीचे अगर आके यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है फिर वापस जाता है, तब आप लोग सेलिंग करना। या तो अगर सपोज मान लो कि हाँ एक गैप डाउन हुआ और नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ठीक है, वही कहीं यहाँ पे फंसा रहा और फंसने के बाद डाउन आ रहा है, वो भी आपको हेल्दी साइन माना जाएगा। जहाँ पे फंस रहा है वो रेंज आपका एसीएल रेंज होगा, उसका हाई, और उसके नीचे से सेलिंग करो। जो बाइंग करना चाहता है वो पुट बाई करो। लेकिन पर 100 में मार्केट रुकने का चांसेस है, मतलब आप 24,500 के बाद आप ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 24,400 पे मार्केट रुक सकता है कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास, ठीक है। फिर अगर आप देख रहे हो कि हाँ फिर से सेलिंग हो रहा है, फिर से डाउन जा रहा है, दोबारा आप ले सकते हो। लेकिन इस बार का फिर से आपको रुक सकता है 24,300 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और फिर 24,200 जो है ये तो ऐसे भी साइकोलॉजिकली एंड आप अगर टेक्निकल भी देखोगे ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये 3 लेवल आपको नीचे का सपोर्ट के S1, S2, S3 मिलेगा। ऊपर के बात करूँ तो 24,650 पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, 24,800 दूसरा, एंड 25,000 ये तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको अभी के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। 24,800 ये एक लेवल आप एकदम मतलब हम लोग तो एक लाइन से जो ड्रॉ करते हैं ये तो सही तरीका है नहीं, बस अंदाजे में लगाते हो क्योंकि वो 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। हम लोग राउंड फिगर को ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है 25,000, ये एक रीजन से 25,000 है, ये पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किए थे, और ये तभी कंफर्म होता अगर वो ब्रेक करता। लेकिन अभी उस एनालिसिस को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो इस 3 लाइन आपको याद रखना है। यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग या तो न्यू एंट्री आप इसी लेवल के आसपास कर सकते हो। जो भी ट्रेड रहेगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, जिसका जिसका एंट्री रहेगा वो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, ठीक है। तो नीचे का लेवल क्या है? नीचे का लेवल 24,000 के आसपास है। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये लेवल आ रहा है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ब्रेक किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। फिर ये कैंडल उसी लाइन पे आया, नीचे आया। यहाँ पे आके देखिए मार्केट ने ब्रेक किया। ये कौन सा डेट था? ये डेट था आपका 12 तारीख। ब्रेक किया, फिर नीचे आने की ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया, ब्रेक कर दिया। मतलब ये सपोर्ट की तरह काम किया ये एरिया, ठीक है। तो 24,400 दूसरा लेवल है, और तीसरा लेवल है 24,300। ये जो एरिया है ये है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कई बार, ये कितना तारीख था? ये था 3 तारीख, कई बार इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, नहीं हो पाया। मार्केट ने जिस नेक्स्ट डे 4 तारीख ब्रेक तो किया लेकिन फिर क्लोजिंग दिया उसी लेवल पे, इसके नीचे नहीं आ पाया, ठीक है। यही लाइन पे बहुत बार फंसा मार्केट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फंसा मार्केट, ठीक है। तो ये लेवल आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके बाद का जो लेवल है वो है 24,200 के। यहाँ पे ये सिंगल लाइन नहीं, ये एक एरिया है। मैं फिर भी सिंगल लाइन से ड्रॉ करती हूँ। एक्चुअली ये एक एरिया है, ठीक है। यहाँ से 24,000 से नीचे एक एरिया है, यहाँ तक ये एरिया में फंस सकता है। तो आप लोग ये लाइन ड्रॉ कर लो। ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ऊपर जाएगा, और ये जो है इसको आप लोग याद रखना, ये बैंक निफ्टी जैसा एक जोन बना हुआ है जिस जोन पे मार्केट अच्छे से सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है, तो इसी लेवल पे फिर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। मैं लास्ट में और एक चीज बताऊंगी, उसको याद रखना। बैंक निफ्टी ने ये जो एरिया था, बैंक निफ्टी ये बहुत बार इसी जगह से मार्केट ने ऊपर खींच के लेके गया, जैसे आप देख सकते हो। और ऊपर का रेड लाइन देखिए, मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर उसी लेवल पे, मतलब एक रेंज पे मार्केट ऐसे करके फंस रहा है। क्लोजिंग भी दिया है, देखिए बहुत बार इसी जगह पे रुक कर दिया है। तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाइंग आ सकता है। तो मेरा
आपको सलाह है कि मंडे का दिन निफ्टी से ज़्यादा फॉलो करना बैंक निफ्टी में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत बाइंग आना चाहिए, और थोड़ा बहुत बाइंग अगर सही से आ जाता है और सारे रिटेल ट्रेडर्स अगर इकट्ठा होकर बाइंग करने लगे, बड़े प्लेयर्स भी आ जाएंगे और इस बार इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। लेकिन जो स्मॉल ट्रेडर्स है उनको मैं सलाह दूंगी, यहाँ पे अगर आपको इस रेंज को ब्रेक होता हुआ दिखे तो ये जो रेड लाइन है यहाँ तक एक ट्रेड करना, उससे ज़्यादा अपना एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि दोबारा नीचे आ सकता है। ठीक है, मार्केट को गिरा सकता है, क्योंकि अभी 23 तारीख को जो हम लोग का बजट है इसमें बहुत कुछ उल्टा फुल्टा दिखने मिलेगा, हर बार दिखने मिलता है, इस बार भी तो कोई अलग नहीं होगा ना, क्योंकि ट्रेडिंग में रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होता है, सिचुएशन रिपीट होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, लेवल को छोड़ना मत। ठीक है, तो ऊपर के लेवल आप लोगों को तो पहले से मैं बता के रखी हूँ, ये मिल सकता है, कल देखना है मंडे का दिन बाइंग आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नीचे का लेवल मुझे 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक है 52,000 और एक है 51,765 के आसपास, ये एक लेवल, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पीछे से ये लेवल चल रहा है। ठीक है, अब जहां तक मार्केट को हम लोगों को दिख रहा है यहाँ तक जाएंगे, जब मार्केट उसके नीचे आएगा या कुछ लेवल ब्रेक करेगा तो हम इसके बारे में आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपडेट कर दूंगी, आपको अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग ये लेवल को अपने सिस्टम पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये मंडे का मार्केट स्टार्ट होने के बाद ये काम आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना तक कि मैं MCX का बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो प्रोवाइड करो, एनालिसिस प्रोवाइड करो, मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप लोग उसको देख लेना और साथ में मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी को भी फॉलो कर लेना, और जो भी ट्रेड रहेगा मैं प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरा भी काम बनता है आपको सपोर्ट करो और आपका मनी ग्रो करो। सो आज का वीडियो इतना तक कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।